देखो वैलेंसी है कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा या कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, है ना। जैसे लिथियम की एग्जांपल लेते हैं, लिथियम है एटॉमिक नंबर 3, तो उसके फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सबके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना। तो फर्स्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, 2। देखो फर्स्ट इज n इज इक्वल्स टू 1, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2n स्क्वायर के हिसाब से हम देखेंगे, n मीन्स 1 क्योंकि फर्स्ट शेल है ना, तो 2 1 स्क्वायर मीन्स 2, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसमें आएंगे लिथियम में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में होगा 1। तो हमें देखना है आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब देखो इनमें ना एटम्स में जैसे आप बोलते हो ना 30 मार्क्स आएंगे तो पास हो जाएंगे, मतलब 31 चाहिए आपको पास होने के लिए, तो इसको चाहिए 8 पास होने के लिए या फिर 2 पास होने के लिए। मतलब इसको नोबल गैसेस जैसी कॉन्फ़िगरेशन रखनी होती है आउटर मोस्ट में। तो जैसे लिथियम है, अभी लिथियम के आउटर मोस्ट में 1, देखो 7 तो गेन नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसके आउटर मोस्ट में अगर ये 1 लॉस कर दे तो 2 बचेंगे विच इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या करेगा, 1 लॉस कर देगा, किसी को भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। अभी सोडियम की एग्जांपल देखो, सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, 2 8 एंड 1, 1 होगा इसके आउटर मोस्ट में भी, इसका भी सेम केस है। तो ये 7 तो गेन नहीं करेगा, और ये अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दे तो इसके आउटर मोस्ट में बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, जो वैलेंसी होगी, इसकी भी होगी 1। और बोरॉन, बोरॉन बिलोंग करता है ग्रुप 13 को, तो इसके आउटर मोस्ट में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन पहले में और 3 बाद में। देखो अभी ये सेम 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर देगा। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 3 होगी। सो सेम वे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो कार्बन फर्स्ट शेल में वही 2 इलेक्ट्रॉन, आगे 4 इलेक्ट्रॉन, देखो 4। अभी ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ये करेगा म्यूचुअल शेयरिंग, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 4। और नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, आगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्रुप 15 को ग्रुप को बिलोंग करता है नाइट्रोजन, तो 5 है इसके। देखो अभी अभी है ना, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 5 इसके आउटर मोस्ट में है, तो 3 गेन कर सकता है। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी 3। देखो अभी ये सारे इन 4 एग्जाम्पल्स में ना, ये वाली जो 5th एग्जाम्पल है वो है डिफरेंट, ये सारी थी जिनमें आउटर मोस्ट, देखो लिथियम में है आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब कि ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा, तो ये एक लॉस करेगा। सोडियम में है आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी 1, तो ये 1 लॉस कर देगा। उसके बाद बोरॉन, बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 अभी 5 गेन करने पड़ेंगे, ये नहीं कर पाएगा, तो इसकी आउटर जो वैलेंसी है कंबाइनिंग कैपेसिटी वो है 3। अभी कार्बन है, कार्बन 6 2 4, तो 4 है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, 4 गेन कर पाएगा ये इजीली, मतलब म्यूचुअल शेयर करेगा ये। उसके बाद नाइट्रोजन 7, तो नाइट्रोजन 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 5 है इसमें, है ना, तो 5 अभी 3 गेन करने इजी हो गए। अब मतलब आप देखो 8 वाला पास है ना, अगर 5 वाला मैम के पास जाएगा तो बोलेगा प्लीज मतलब 3 नंबर ही तो है, दे दो मुझे, तो कई कई चांसेस हैं कि मैम उसको नंबर दे देगी। तो इसमें 3 हो गई इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो मतलब नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो होगी 3। और आपने देखो भी एग्जाम्पल भी है मेरे पास NH3, ठीक है, अमोनिया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रुप 16, ऑक्सीजन ग्रुप 16 को बिलोंग करता है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी 6, तो ये 6 है। अभी ये फिर से 8 वाला पास है, 6 नंबर है इसके, तो टीचर के पास जाएगा प्लीज 2 नंबर तो दे दो, है ना, मैं पास हो जाऊंगा, तो ठीक है ये भी मिलेंगे, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी 2। और 9 है फ्लोरीन, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और 7 इलेक्ट्रॉन अगले शेल में, तो ये तो 7 है, इसको तो मतलब मिलेगा ही मिलेगा कि ठीक है एक नंबर ही तो है, इसका मैं दे देती हूँ, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी 1। नियॉन, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट केस है ये, नियॉन होता है 10, दिस इज नोबल गैस, इसमें पहले शेल में 2 और अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसके पास है ही पास, मतलब ये है ही पास, इसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स, सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के ट्राई कर रहे हैं सारे के सारे एटम्स, तो इसमें है ही 8, तो ये कभी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी कितनी होगी, कंबाइन करेगा कहीं जाके नहीं करेगा, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी 0। तो नोबल गैसेस की जो वैलेंसी होगी वो सारी होगी 0, दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क कर देते हो। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 को बिलोंग करता है, 2 8 एंड 3 ऐसे ही फिल करेंगे ना, तो 3 होंगे इसके आउटर मोस्ट, अभी सेम केस 3 है अभी आउटर मोस्ट, तो 5 मार्क्स देगी टीचर, नहीं देगी, नहीं मिलेंगे, 8 नहीं होंगे, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी 3, ये 3 लॉस करने में ये गेन करेगा, कर देगा ये लॉस।
अभी 17, 2, 8 एंड 7, तो दिस इज 7 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या मिलेगा इसको, एक नंबर देगी टीचर, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी विल बी 1। ठीक है, तो ऐसे मैग्नीशियम की मेरे पास एग्जांपल है 2, 8 एंड 2, अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, आप एक रूल के हिसाब से याद कर सकते हो। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, जिसके 5 से कम है आउटर मोस्ट में, जैसे 1 है, इसका 1 है, 3 है, 4 है, जिसके 5 से कम होंगे उसकी जो वैलेंसी होगी वो वही होगी जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। जैसे 1 है, इसके आउटर मोस्ट में, लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 5 से कम है, ठीक है, तो इसकी जो होगी वैलेंसी वो होगी 1। फिर से 5 से कम है ना सोडियम का, तो इसकी भी 1 होगी। बोरॉन है तो इसकी 3 होगी क्योंकि 5 से कम है। कार्बन है तो इसकी 4 होगी, है ना। ऐसे और एग्जांपल, ये 3, तो इसकी भी 3। अगर 5 से ज्यादा है या 5 है तो उसकी होगी 8 से माइनस करके, 8 माइनस 5, तो जितनी भी होगी, जैसे ये 5 है ये भी, ठीक है, तो 8 से माइनस करेंगे तो कंबाइनिंग कैपेसिटी विल बी 3। और इसकी 6 है तो 8 से माइनस करेंगे, 8 माइनस 6, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी विल बी 2। और 7 है, 8 माइनस 7, कंबाइनिंग कैपेसिटी विल बी 1।